हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी जोन बाय प्रतिमा। इतिहास गवाह है कि सत्ता के लिए भाइयों ने एक दूसरे का रक्त बहाया है, लेकिन इसी धरती पर एक ऐसा भाई भी हुआ है जिसके चरणों में पूरी दुनिया का साम्राज्य लाकर रख दिया गया, पर उसने उसे ठोकर मार दी। आखिर क्यों भरत ने 14 साल तक खुद को एक अपराधी की तरह सजा दी? चलिए जानते हैं रामायण के उस महान त्याग की कहानी जिसे सुनकर सबकी आंखें भर आती हैं। सो हियर इट बिगिंस। रामायण की कथा जब भी सुनी जाती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वनवास और माता सीता के धैर्य की चर्चा होती है, लेकिन इसी महागाथा के पन्नों में एक ऐसा चरित्र भी है जिसका त्याग हिमालय से भी ऊंचा है। एक ऐसा राजकुमार जिसे पूरी दुनिया का साम्राज्य थाली में सजा कर दिया गया, लेकिन उसने उसे अपने बड़े भाई के चरणों की धूल समझा। आज हम बात करेंगे भरत की उस निस्वार्थ प्रेम की जिसने सिंहासन को ठुकराकर तपस्या का मार्ग चुना। भरत अपने ननिहाल कैकई देश में थे जब अयोध्या में यह सारा घटनाक्रम हुआ। जब वे वापस लौटे तो उन्हें लगा कि नगर में कोई उत्सव होगा, लेकिन वहाँ केवल सन्नाटा और शोक था। जब उन्हें सत्य का पता चला कि उनकी माता कैकई ने राम के लिए वनवास और उनके लिए राज्य मांगा है, तो भरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बड़े क्रोध में अपनी माँ के कक्ष में पहुँचे और बोले, माँ तुमने यह क्या किया? जिस राम के बिना यह भरत सांस भी नहीं ले सकता, तुमने उसे ही मुझसे दूर कर दिया। यह राज्य नहीं, यह मेरे माथे पर कलंक है। माँ तुमने ऐसा क्यों किया? माँ तुमने ऐसा क्यों किया? भरत माँ के कक्ष से तभी बाहर निकल आए। अपनी माता का त्याग करते हुए भरत ने राशि वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने घोषणा की कि वे सिंहासन पर कभी नहीं बैठेंगे। वे समस्त मंत्रियों, गुरु वशिष्ठ और कौशल्या माँ और सुमित्रा माँ के साथ श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट चल पड़े। भरत का यह पैदल चलना उनके पश्चाताप का प्रतीक था। वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि राम के बिना भरत का अस्तित्व शून्य है। जब चित्रकूट में दोनों भाइयों का मिलन हुआ तो वह दृश्य देखकर जड़ और चेतन सब रो पड़े। भरत राम के चरणों में गिर गए। उन्होंने विनती की, प्रभु वापस चलिए, यह राज्य आपका है। लेकिन राम, जो अपने पिता के वचन के आगे बंधे थे, उन्होंने वापस आने से मना कर दिया। राम ने भरत को गले लगाकर कहा कि भरत, धर्म का पालन करना सबसे बड़ी सेवा है और पिता की आज्ञा सबसे बड़ा धर्म। भरत ने लक्ष्मण और माता सीता को वापस चलने के लिए बहुत मनाया, परंतु वे भगवान राम को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इस पर राम ने भरत से कहा कि वे 14 साल बाद सबसे पहले भरत से आकर मिलेंगे और आकर अयोध्या का राज्यभार संभालेंगे। जब राम वापस नहीं आए तो भरत उनकी पादुका ले आए। उन्होंने अयोध्या के सिंहासन पर उन खड़ाओं को स्थापित किया, लेकिन खुद उन्होंने महल का त्याग कर दिया। अयोध्या के पास नंदीग्राम में एक साधारण कुटिया बनाई। वहाँ उन्होंने जमीन के नीचे एक गड्ढा खोदा और वहीं रहने लगे। उन्होंने कहा, यदि उनके स्वामी राम कंदमूल खा रहे हैं और जमीन पर सो रहे हैं, तो भरत को महल के कोमल बिस्तरों पर सोने का अधिकार नहीं है। 14 वर्षों तक भरत ने एक सन्यासी की तरह जीवन बिताया, राम के नाम का जप किया और राज्य का संचालन किया।
केवल राम के प्रतिनिधि के रूप में। भरत का त्याग हमें सिखाता है कि शक्ति और सत्ता से बड़ा धर्म और प्रेम होता है। रामायण की इस गाथा में भरत वह मूक स्तंभ हैं जिन्होंने पूरे धर्म को संभाल कर रखा। इतिहास गवाह है, भाइयों में युद्ध तो बहुत हुए हैं, लेकिन भाई के लिए साम्राज्य छोड़ने वाला भरत जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ। यदि आपको भी यही लगता है कि भरत जैसा त्याग किसी ने नहीं किया, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में जय भरत लिखना ना भूलें। ऐसी मोर स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।